6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मिसाइल अटैक किए गए, जिनमें से एक इलाका जो है वो मुरीदके का था। मुरीदके सूबा पंजाब में एक शहर का नाम है और मुरीदके का जो इलाका है वो है नंगल सादा, जहाँ पर मिसाइल अटैक हुए। 4 मिसाइल जो हैं वो दागे गए इंडिया की जानिब से। यहाँ पर आप मेरे कब में देख सकें तो यहाँ पर एक जो मिसाइल स्ट्राइक था वो तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक 12:04 पर 2 एक साथ मिसाइल की स्ट्राइक्स जो हैं वो यहाँ पर उसका हमला किया गया। और साथ साथ ये जो है मेरे अक़ब में ये एक एडमिन ब्लॉक है, एक जो लोकल हॉस्पिटल का एक एडमिन ब्लॉक है। दूसरी जानिब हमारे एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के सीधी अतराफ़ में अगर देखें तो यहाँ पर जो 2 घर थे वो 2 घर, एक ये मस्जिद और हमारे अक़ब में जो एडमिन ब्लॉक है वहाँ पर तकरीबन 12:04 या 5 पर 10 मिनट के दौरानिए में 4 मिसाइल स्ट्राइक्स हुई। और ये जो स्ट्राइक्स थी इंतज़ामिया के मुताबिक ये अपने हुदूद में रहते हुए दूसरे मुल्क में जैसे कोई स्ट्राइक की जाती है वो स्ट्राइक थी। और इसमें जो कैजुअल्टीज़ हुई, जो अफराद जान से गए, उनकी तादाद ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक 3 हैं और ये तमाम सिविलियंस हैं और लोकल अफराद हैं और ये गवर्नमेंट यानी सरकारी मुलाजमीन हैं। और इसमें जो वैसे तो इस बिल्डिंग को या इस एरिया को विकेट कर दिया गया था और विकेट सिर्फ जो मौजूदा रीजन की सूरत हाल की वजह से इंटीमेट किया गया था हुकूमत को, इलाके की हुकूमत को, जो सूबे की हुकूमत की जानिब से ज़िलाई इंतज़ामिया को कि जो इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं गवर्नमेंट की उन्हें विकेट किया जाए गिवन द करंट सिचुएशन, जिसके बाद इसे खाली किया गया। और जिनमें से एक जो है एडमिन ब्लॉक यहाँ पर और इसके अतराफ़ में 3 अफराद जो थे जो सरकारी मुलाजमीन थे वो इस मिसाइल स्ट्राइक के नतीजे में मारे गए। 3 अफराद थे जिनमें से एक का नाम मोहम्मद आलम, दूसरे इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से, दूसरे अब्दुल मालिक इनका झंग से और तीसरे मुदस्सिर ज़ुबैर इनका कसूर से ताल्लुक़ था। और जब ये मिसाइल स्ट्राइक जो हैं ये हो गई, इसके तकरीबन 10 मिनट के दौरान जो 4 मिसाइल स्ट्राइक्स थी इसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे वो असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि उन्होंने जो सूरत हाल उस वक्त की देखी कि उस दौरान जैसे ही ये स्ट्राइक होती हैं 12:05 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कुछ ही लम्हों के बाद रेस्क्यू 1122 जो कि कुछ ही दूर इनका दफ्तर वाक़े है वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और यहाँ पर जो डेब्रीज आप देख रहे हैं इसको अभी तक रिमूव नहीं किया गया, लेकिन जो मिसाइल का जो डेब्रीज है उसे रिमूव कर दिया गया है ऑफ कोर्स इंस्पेक्शन के लिए। जो इदारे हैं, मुताल्लिका इदारे, उनकी जानिब से इंस्पेक्शन के लिए। और यहाँ पर जब इंडिपेंडेंट उर्दू की टीम इस इलाके में दाखिल हुई तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोकल्स हैं, शहरी हैं, वो जमा थे। और उनकी जानिब से जो एक बात की जाती है कि क्योंकि हमें पहले ही इंटीमेट कर दिया गया था कि हमें जो ज़रूरी समझे जाने वाले इलाके हैं उनको विकेट किया जाए। और ज़िला इंतज़ामिया ने भी इंडिपेंडेंट उर्दू को ये बताया कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान और इंडिया में कशीदगी की वजह से पाकिस्तान के कई इलाकों को जो सरहद के करीब वाक़े हैं उनको खाली करने का कहा गया था, जिसके बाद इस जगह समेत मुताद्दिद जो जगह हैं, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं या कि ज़रूरी समझे जाने वाले इलाके हैं बॉर्डर के करीब, उनको खाली किया गया था। और अगर यहाँ पर कुछ अफराद जो होते यहाँ पर मौजूद होते तो कैजुअल्टीज़ की जो तादाद है वो कहीं ज़्यादा हो सकती थी। फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे इस पूरी एक्टिविटी के, ही वाज द असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के, ही लिव्स नियर बाय। तो उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और देवर ऑलमोस्ट 4 मिसाइल्स जो कि यहाँ पे फेंके गए थे। फर्स्ट 2 जो थे वो कंसेक्यूटिव थे और बाकी जो 2 थे वो ब्रीफ से गैप के बाद आए थे। तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया जो था वो विकेट करवा लिया गया था, लाइक ऑल अदर एरियाज़ जो कि बॉर्डर से नियर बाय थे और उनको ख़तरा था। तो इसको भी हमने बड़े टाइमली इवैक्यूएशन इसकी हमने करवा ली थी। जैसे आपको हमने पहले मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पहले ही इवैक्यूएट कर लिया हुआ था। जहाँ पे स्केलेटन स्टाफ था, जो रेजिडेंसेस थी वो भी खाली थी। जी बिल्कुल, जैसे कि पूरे मुल्क में एक हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया था, उसी बिना पर जो हमारी
ऐसी इंस्टॉलेशंस थी जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड थे, ख़ास तौर पे ये यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, मोर देन 3000 हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स थे। तो इस वजह से इसको हमने खाली करवाया बिकॉज इट इज़ नियर बाय द इंडियन बॉर्डर। तो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स की तरह हम लोगों ने भी अपने डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में जितने बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे हम लोगों ने ऐसी इंस्टॉलेशंस जहाँ पे थिक पॉपुलेशन हो और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स वगैरह हों उनको हम लोगों ने कोशिश की कि इसको हम विकेट करवाने टाइमली। तो ये जो एक तो दो अटैक्स तो एक साथ बिल्कुल हुए, उसके बाद बाकी जो दो मिसाइल अटैक थे इनकी वो टाइम डिफरेंस अगर आपको कुछ पता हो वो बता दें। और दूसरा फिर उसके बाद जो ऑब्वियसली ऐसा जब वाक़या होता है तो अमूमी तौर पर हाई अलर्ट पे वो इलाका कर दिया जाता है, तो उस हवाले से थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, जो पहले दो अटैक्स थे वो यहाँ पे हुए, फिर रेजिडेंसेस की तरफ दो अटैक्स फर्दर हुए थे। इनका दौरानिया अगर हम देखें तो तकरीबन ये 10 मिनट के अंदर हो गए थे चारों अटैक्स। सेकेंडली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेस्क्यू 1122 का एक इदारा है, दे रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली। फौरी तौर पे हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे पहुँचे मौके पे। जितना एरिया था उसको हमने कॉर्डन ऑफ किया। यहाँ से जितने भी आप आबादी देख रही हैं आसपास, ये सब रात को कॉर्डन ऑफ करके हम लोगों ने बिल्कुल विकेट करवा लिया था। 1 नंबर 2, हम लोगों ने इंश्योर किया कि इनसाइड जितने भी लोग रेस्क्यू जिनको हम कर सकते हैं उनको हमने किया। जो बिल्कुल स्केलेटन स्टाफ था वो उनको हमने किया। बॉडीज़ हम लोगों ने यहाँ से रिकवर की, इनको शिफ्ट किया। एक ज़ख्मी था यहाँ पे, ही वॉज शिफ्टेड टू दी THU हॉस्पिटल मुरीद के। सो वी वर रेडी, वी वर ऑन टोज, वी वर हाई अलर्ट। तो इसी वजह से जैसे ही ये एक वाक़या हुआ तो हम लोगों ने फौरी तौर पे यहाँ पे इसको रिस्पॉन्ड किया। बज़ाहिर मिसाइल की डेब्रीज हैं, बाकियात हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बाकियात हैं उस मिसाइल की जो कि दागा गया था इंडिया की जानिब से अपनी हुदूद में रहते हुए मुरीद के इस इलाके में। और साथ साथ जो है बड़ी तादाद, अगर इलाके की बात करें तो अतराफ़ में बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की, शहरी आबादी। एक डिज़र्टेड जगह पर यह हॉस्पिटल नहीं है बल्कि एक रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं इसके अतराफ़ में। एक सरकारी फैसिलिटी तो है ही ये, लेकिन इसके अतराफ़ में अगर देखा जाए तो तमाम सरकारी रिहाइश गाहें और जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं मुरीद की वो यहाँ पर मौजूद हैं। शहरी इस हवाले से परेशान नज़र आते हैं और उनका यही कहना है कि हमें मौजूदा सूरत हाल की वजह से, क्योंकि हमारे जो घर हैं हम सरहद के करीब हमारे घर वाक़े हैं, तो हम इस हवाले से परेशान तो हैं ही।